गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी। वफाकी और सूबाई हुकूमतें 6.2 मिलियन टन स्ट्रेटेजिक जखायर हासिल करेंगी। खरीदारी 3500 रुपये फी 40 किलोग्राम। अदायगी बैनुल-अक़वामी दरामदी कीमत के मुताबिक की जाएगी। दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए बैनुल-सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं होगी। पॉलिसी इकदाम पर अमल दरामद के लिए कमेटी कायम। बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट देगी। पॉलिसी से ज़राई तरक्की को फरोग मिलेगा, किसानों की आमदन में इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मंसूबों के बारे में भी आगाह किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात दोहा में मुकम्मल। मेजबानी कतर ने की। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द की शिरकत। तुर्की ने सालिसी का किरदार अदा किया। दो तरफा इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल तरीक़ाकार वज़ा करने पर भी इत्तेफाक। मुज़ाकरात 13 घंटे तक जारी रहे। आइंदा दिनों में फॉलो अप इजलास मुनक्किद होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसाक डार का पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुआहिदे का खैर मकदम। दुरुस्त समत में पहला मुस्बत कदम। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के सद्देबाब के लिए इक़दामात जरूरी। मज़ीद जानी नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात पर अमल दरामद नागुज़ीर। नायब वज़ीर-ए-आज़म की कतर और तुर्की के तामीरी किरदार की तारीफ। तुर्की में होने वाले आइंदा इजलास में काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पर बात होगी। मोहम्मद इसाक डार। ICC का 3 मकामी अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का गैर मुसद्दिका बयान मुस्तरद। फजाई हमले में अफगान क्रिकेटर्स जाँ बहक होने का बगैर सबूत इल्जाम पाकिस्तान पर लगाया गया। ICC, जैशा और अफगान बोर्ड के बयानात मुनज़्ज़म मुहिम। पाकिस्तान का हमेशा मौक़िफ़ रहा सियासत को खेल से दूर रखा जाए। मुतासिबाना बयान ICC की गैर जानिबदार हैसियत पर सवालिया निशान। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़। हम अफगानियों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने बदमाशी भी की है। जब पाक फौज ने अगर कार्रवाई करने की कोशिश की है तो आप मुज़ाकरात के लिए चले गए। इन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। ये भरोसा करके हमें यकीन दिलानी तो दिला देंगे, बाद में यही वही काम शुरू कर देंगे। मंशियात का भी कारोबार और हम पर जान का भी खतरा। इस वक्त जो टेंशंस चल रही हैं, जो सूरत हाल क्रिएट हुई है, उसमें एक हेल्दी जो डायलॉग्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंडिया को तो हमने चाय पिलाई थी, इनको हम कहवा पिलाएंगे, वो भी गुड़ डाल के। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत करके बड़ी गलती की। पाकिस्तान की कुव्वत का अंदाजा हो गया। अब मफाहमत के लिए हाथ फैलाने लगे। पाकिस्तानी अवाम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना अफगानियों पर भरोसा नहीं कर सकते। आइंदा ऐसी गलती का मजीद सख्त जवाब मिलेगा। भारत को चाय पिलाई, अब अफगानियों को गुड़ वाला कहवा पिलाएंगे। अफगानिस्तान की बिलाइश्ताल जारहियत पर अवाम का दो टोक मौक़िफ़। زمانم نعمت الله دی د پلارونو ساجان دی زما د 20 کال عمر دی زه په کوم افغانۍ ما او په افغانستان کې د کندهار اوسیدونکی یم. ما په کندهار کې په جوهریه مدرسه کې سبق ویلو، حفظ مې کولو. نو ته دغه علاقې کوم معاون خلک او مدرسو والو ګورو دا ویل چې پاکستان په سره جهاد روا دی، جهاد سره لويش کړه په خوست کې سره جمع سو بیا د شوال په لار باندې پاکستان ته داخل شوم. هغه ځای نه راغلو تقریبا د لالیجی ته برون ورته وایي دلته د طالبانو مرکز و. موږ کمانډر عمر حماس و دی د خودکش لپاره دلته ټریننګ ورکولو. ټریننګ د خودکشي لپاره دی 3 میاشتې ټریننګ و. دې کې ما یوه هفته وکړه، په دې کې موږ ته دا راښودل چې ګاډي به څنګه خودکش کې، په مورچه باندې به څنګه خودکش کې، په فوجیانو به څنګه خودکش کې، په داسې ډېرې مختلفې طریقې موږ ته راوښودلې. په دې کې زما 20 کسانو تقریبا په دې کې داسې ما عمر ومیشته 20 کاله 30 کاله 22 کاله داسې عمر کسان وو. نو بیا ما یوه هفته ما دا ټریننګ وکړو. ما ته ذهن کې دا راوګرځېده، سوچ مې دا ویلی چې دا خو هلته د اذان واورېدله، زه خپله قرآن حافظ یم. نو بیا مې دا ویلې چې دا خو پاکستان پوسې دي، دا مسلمان دی، دې سره خو دا خودکشي دا خو حرامه ده.
अफगान तालिबान और फितनतुल खवारिज का गठजोड़ बेनकाब। जनूबी वजीरिस्तान से गिरफ्तार खुदकुश बमबार के होशरुबा इंकशाफात। खुदकुश बमबार कंधार जौहरिया मदरसे का तालिब इल्म निकला। हम 40 लोग खौफ में इकट्ठे होने के बाद चिवार के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए। कमांडर खुदकुश हमलों की तरबियत देता था। गाड़ी चेक पोस्ट और फौज पर खुदकुश हमले की तरबियत दी गई। 20 नौजवानों पर मुश्तमिल हमारे ग्रुप की उम्रें 18 से 22 साल थीं। गिरफ्तार खुदकुश बमबार का एतराफी बयान। फितनाल हिंदुस्तान का इंतहाई मतलूब दहशतगर्द हलाक। सरगना जमील और फ्रटे की हलाकत की मुसद्दका इतलात। दहशतगर्द पंजगोर और बुलीदा समेत मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस था। कौम के शाहीदो तुम्हें सलाम। तुम हो अल्लाह का इनाम। वतन अजीज की बका के लिए जानों का नजराना देने वाले शोहदा को कौम का सलाम। ISPR का नया नगमा कौम के शहीदों तुम्हें सलाम जारी। खून के आखिरी कतरे तक मादिर वतन के लिए कुर्बानियां देने के अज़्म का इरादा। जान दी वतन बचाया तुम हो गैरत का पैगाम। कौम के शहीदों तुम्हें सलाम। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला। यूनिट में फैक्टोरियल टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट और डेटा एनालिसिस शामिल होंगे। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायराकार 30 अजला तक बढ़ाया जाएगा। 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की भर्ती की उसूली मंजूरी। वजीर आला की टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को सहूलत दी जाए। वजीर आला मरियम नवाज। पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल। मिशन कौमी खलाई पॉलिसी का अहम संग मील। चीन के ताउन से तैयार करदा हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खलाई सफर पर रवाना। सैलाब, लैंडस्लाइडर्स और कुदरती आफात की पेशगोई में मदद मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर मैपिंग, शहरी मनसूबाबंदी के लिए नई राहें खुलेंगी। वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी खलाई साइंसदानों और इंजीनियर्स की तारीफ। पाकिस्तानियों के दिल चीनी क़यादत और चीनी अवाम के साथ धड़कते हैं। सैटेलाइट पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों और जोग्राफियाई तगय्युर के बारे में तहकीक में मदद साबित करेगा। वज़ीर आज़म मार्के हक में अजीम फतह। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली की मरहून मिन्नत। अफगान जारियत का भी मुंह तोड़ जवाब। मुसल्लह अफवाज ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेपनाह कुर्बानियां दी। हमारे शोहदा हमारा फख्र हैं। पंजाब में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया जा रहा है। PTI दौर में मईशत को शदीद नुकसान पहुंचा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अफगानिस्तान में अमन, तरक्की और खुशहाली हमारी ख्वाहिश। बानी PTI ने दहशतगर्दों को छोड़ा और मजीद को बुलाया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी बुज़दार 2।
ज़राई तरक्की के लिए दीगर मुल्कों की टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करेंगे। हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट ज़राई पैदावार में इजाफे का बाइस बनेगा। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन। जंगी मश्क इंडस शील्ड अल्फा पाक फिजाई के दस्ता आजरबाईजान पहुंच गया। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारी और माहिर फजाई और जमीनी अमला शामिल। शाहीनों ने पेशावराना महारत से आजरबाईजान तक बिला तातुल परवाज मुकम्मल की। दौरान परवाज ईंधन भरने का अमल इंतहाई महारत से अंजाम दिया गया। मश्क का मकसद बरादर फजाई अफवाज के दरमियान फहम, हरबी और हम आहंगी और ताउन का फरोग है। कारगिल में मुकम्मल मवासलाती ब्लैकआउट और पाबंदियां मजीद सख्त। शहरियों का भारतीय जावेराना पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाजी मार्च। 370 और 35A की गैर कानूनी मनसूखी खत्म करने का मुतालबा। सियासी हुकूक बहाल किए जाएं। मुजाहिरीन। महकमा सेहत के कारकुनों के इस्तेहसाल के खिलाफ श्रीनगर समेत मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे। यौमिया उजरत बुनियादी जरूरियात के लिए नाकाफी। जद्दोजहद आज़ादी के लिए पाकिस्तान की गैर मुतसलसल हिमायत पर मबनी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बयान काबिल तहसीन। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। भारत में नफरत, तासुब और इंतहा पसंदी की बुनियाद मोदी और RSS गठजोड़। इंतहा पसंद गुंडों के हाथों हुकूमती नुमाइंदे भी गैर महफूज। कर्नाटक में कांग्रेस के वजीर प्रियांक खरगे और अहले खाना को जान से मारने की धमकियां। RSS का हिंदुत्व एजेंडा खित्ते और दुनिया के अमन के लिए संगीन खतरा। तालिबान हुकूमत का नया जालिमाना इकदाम। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न करने पर शमशाद टीवी की नशियात मुअत्तल। अफगान तालिबान की आमराना पॉलिसियों ने मीडिया एक बार फिर खामोश करा दिया। मजहब की आड़ में बनाए गए नाम नेहाद कवानीन ने मीडिया की आज़ादी सल्ब कर दी। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा न करने का इंतकाम तालिबान की तंग नजरी की अलामत। इसराइल ने गजा और मिस्र के दरमियान रफा बॉर्डर ताहुक्म सानी बंद कर दिया। मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले। रफा क्रॉसिंग की बंदिश यरगमालियों की लाशों की हवालगी में ताखीर का सबब। इसराइल की जंगबंदी माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। जनूबी लबनान के जिला तायर में फजाई हमलों से एक शख्स जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरे टेस्ट का कल से रावलपिंडी में आगाज। मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल। लाहौर टेस्ट पाकिस्तान ने 93 रन से अपने नाम किया। शायकीन का स्टेडियम में दाखिला मुफ्त। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हर मैच को फाइनल समझकर खेलना होगा। जनूबी अफ्रीका बेहतरीन टीम, सीरीज जीतने का सुनहरी मौका जाया नहीं करेंगे। दूसरे टेस्ट के लिए हतमी टीम का फैसला पिच देखकर किया जाएगा। कौमी टेस्ट टीम के हेड कोच अजहर महमूद। रावलपिंडी में कंडीशंस चैलेंजिंग हैं। सीरीज बराबर करने के अज़्म के साथ मैदान में उतरेंगे। कप्तान जनूबी अफ्रीका एडन मरकरम। इस्लामाबाद में रेस वॉर्स पाकिस्तान के नाम से मोटर स्पोर्ट्स का शानदार इनेकाद। 3 रोजा इवेंट में मजमूई तौर पर 320 गाड़ियों का हेड टू हेड ड्रिफ्टिंग और ड्रैग रेस में महारत का जबरदस्त मुजाहिरा। पुरजोश शायकीन की जानिब से ड्राइवर्स की सलाहियतों को खूब सराहा गया। और वर्ल्ड नंबर 2 इटली के यानिक सिनर ने मुसलसल दूसरी मर्तबा 6 किंग्स स्लैम्स नुमाइशी टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में आलमी नंबर 1 स्पेन के कार्लोस अल्काराज को स्ट्रेट सेट्स में 6-2 6-4 से शिकस्त। यानिक सिनर ने $60 लाख की इनामी रकम भी समेट ली।
अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं सलमा कौसर। खेल की खबरें लिए मैं आपका साथ दूंगा समी इकबाल, और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। हर माँ को जब सुबह सवेरे बच्चों के नाश्ते और लंच बॉक्स की फिक्र सताए, ऐसे में अगर गैस का सिलेंडर भी दगा दे जाए, माँ का फिर सारा दिन परेशानी में ही गुजर जाए। ऐसी लाखों माँओं और बच्चों का ख्याल रखने के लिए वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का तारीखी इक़दाम। गैस सिलेंडर से निजात के लिए अरसा दराज से गैस कनेक्शन पर आयद पाबंदी का मुकम्मल खात्मा। अब RLNG घरेलू कनेक्शन से बर वक्त खाना बनाना, पानी गर्म करना सब हुआ आसान। महंगी LPG की निस्बत सस्ती और माहौल दोस्त RLNG से तवानाई के अखराजात में 30% तक नुमाया कमी से घरेलू बजट रहे अंडर कंट्रोल। अपना RLNG घरेलू कनेक्शन आज ही हासिल करने के लिए सुई गैस कंपनीज की डिजिटल ऐप के जरिए दरख्वास्त जमा करवाएं या सुई गैस कंपनीज के रीजनल दफातर या वेबसाइट विजिट करें। मजीद मालूमात के लिए सुई नॉर्दर्न या सदर्न हेल्पलाइन पर राब्ता करें। वजारत तवानाई, पेट्रोलियम डिवीजन, हुकूमत पाकिस्तान। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। खबरनामे के आगाज में आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने गंदम पॉलिसी 2025-26 की मंजूरी दी है। नई पॉलिसी के तहत किसानों को मुनासिब कीमत दी जाएगी। हुकूमत मुस्तहकम ज़खायर और किसानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए स्ट्रेटेजिक स्टॉक खरीदेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अवामी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए किसानों का मुनाफा यकीनी बनाना है। वफाकी हुकूमत ने तमाम स्टेक होल्डर्स, सूबाई हुकूमतों, किसान तंजीमों, सनतकारों और काश्तकार बरादरी के साथ तफसीली मुशावरत के बाद कौमी गंदम पॉलिसी का ऐलान किया है। इत्तफाक़ी राय पर मबनी पॉलिसी तैयार करने में सूबाई हुकूमतों के ताउन को सराहते हैं। उन्होंने कहा कि ज़राई मईशत होने की वजह से गंदम की फसल कलीदी अहमियत की हामिल है। हुकूमत किसानों को दरपेश मुश्किलात से बखूबी आगाह है। काश्तकारों की फलाह के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि यह पॉलिसी पाकिस्तानी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। ज़राई शोबे की तरक्की के साथ किसानों की आमदनी में इजाफा होगा। इजलास में पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नुमाइंदे और मुतल्लिक़ा स्टेक होल्डर्स शरीक हुए। शुरका को नई गंदम पॉलिसी के नुमाया खदुखाल के बारे में ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें गंदम की फसल से तकरीबन 62 लाख टन ज़खायर हासिल करेंगी। खरीदारी 3,500 रुपये फी 40 किलोग्राम और गंदम की बैनुल अक़वामी दरामदी कीमत के मुताबिक की जाएगी। ये इक़दाम मार्केट की मुसाबकत बरकरार रखते हुए किसानों को मुनसिफाना कीमत और मुनाफा यकीनी बनाएगा। पॉलिसी के तहत मुल्क भर में गंदम की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इसकी बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इजलास को बताया गया कि वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की सरबराही में कायम कमेटी पॉलिसी इक़दामात पर अमल दरामद और आहंगी की निगरानी करेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन रज़ा नक़वी ने लाहौर में मुलाकात की और मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद में जारी तरक्याती मनसूबों के बारे में भी ब्रीफ किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान दोनों ममालिक ने फौरी जंगबंदी पर इत्तेफाक कर लिया। मुज़ाकरात की मेज़बानी रियासत कतर ने की, जबकि जमहूरिया तुर्की ने सालिसी का किरदार अदा किया। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने की। कतर की वज़ारत ख़ारजा के एलामिया के मुताबिक मुज़ाकरात के दौरान फ़रीक़ैन ने न सिर्फ फौरी जंगबंदी पर रजामंदी ज़ाहिर की, बल्कि दो तरफ़ा अमनो इस्तेहकाम के लिए मुस्तक़िल तरीक़ाकार वज़ा करने पर भी इत्तफ़ाक़ किया। एलामिया में कहा गया है कि दोनों ममालिक आइंदा दिनों में फॉलोअप इजलास मुनाकिद करेंगे ताकि जंगबंदी के नफाज और इसके पायदार तसलसल को यकीनी बनाया जा सके। ये इक़दाम पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग में मददगार साबित होंगे। कतर की वज़ारत ख़ारजा ने उम्मीद जाहिर की है कि यह अहम पेशरफ्त दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे और खित्ते में पायदार अमन के क़याम की बुनियाद रखेगी। मुज़ाकरात 13 घंटे तक जारी रहे।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान किसी किस्म की कशीदगी नहीं चाहता। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान पर जोर दिया है कि वो बैनुल-अक़वामी बिरादरी से किए गए वादों की पासदारी करें और पाकिस्तान के जायज़ सिक्योरिटी खदशात दूर करने के लिए इक़दाम करें। अफगान तालिबान दहशतगर्द तंजीमों ख़ुसूसन फितनतुल ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ अमली और मौसर कार्रवाई करें। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसाक डार ने दोहा में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के माबैन तय पाने वाले मुआहिदे का खैर मकदम किया है। एक्स पर अपने पैगाम में नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मुआहिदा दुरुस्त समत की तरफ पहला कदम है। उन्होंने कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को भी सराहा। नायब वज़ीर आज़म का कहना था कि हम अगले इजलास में एक ठोस और काबिल तस्दीक निगरानी के तरीक़ाकार के क़याम के मुंतज़िर हैं ताकि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान की तरफ उठने वाली दहशतगर्दी से निपटा जा सके। इसाक डार का कहना था कि मज़ीद जानों की ज़िया को रोकने के लिए तमाम तर कोशिशें बरूए कार लाना ज़रूरी है। अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत की बेबुनियाद खबर पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से 3 मकामी अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत के गैर मुसद्दिका और मुतासिबाना बयान को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात तारड़ ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया कि फ़ज़ाई हमले में 3 मकामी अफगान क्रिकेटर जाँ बहक हुए। ICC ने इन दावों की तस्दीक के लिए कोई आज़ाद और काबिल एतमाद सबूत पेश नहीं किया। पाकिस्तान इस बयान के अल्फाज और मफ़हूम दोनों की सख्ती से तरदीद करता है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि ICC जैश और अफगान बोर्ड के बयानात एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं। इन वाक़यात ने ICC की गैर जानिबदार हैसियत पर सवाल खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि सियासत को खेल बिलखसूस क्रिकेट से दूर रखा जाए और पाकिस्तान ICC पर जोर देता है कि वो अपनी आज़ादी और खेल की रूह को बरकरार रखे। अफगानिस्तान की बिलाइश्तियाल कार्रवाई पर अवाम ने दो टोक मौक़िफ़ देते हुए कहा है कि हम अफगानियों पर भरोसा नहीं कर सकते। पाकिस्तानी अवाम और फौज एक सफ़े पर है। अफगानों ने पहले बिलाइश्तियाल जारिद की। जब पाक फौज ने कार्रवाई करने की कोशिश की तो ये मुज़ाकरात के पीछे छुप गए। अगर अफगानिस्तान ने दोबारा ऐसी हरकत की तो पाकिस्तानी फौज, अवाम और मुसल्लह अफवाज मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहले भारत को जवाब दिया गया है, अब अगर भारत अफगानिस्तान के जरिए कुछ करना चाहेगा तो उसे भी इसी का नतीजा भुगतना पड़ेगा। शहरियों का कहना है कि भारत को हमने चाय पिलाई थी, अब अफगानों को गुड़ वाला कहवा पिलाएंगे। हम अफगानियों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने बदमाशी भी की है। जब पाक फौज ने अगर कार्रवाई करने की कोशिश की है तो आप मुज़ाकरात करने के चले गए। इन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। ये भरोसा करके हमें यकीन दिलानी तो दिला देंगे, बाद में यही वही काम शुरू कर देंगे। मंशियात का भी कारोबार और हम पर जान का भी खतरा। इस वक्त जो टेंशन्स चल रही हैं, जो सूरत हाल क्रिएट हुई है, उसमें एक हेल्दी जो डायलॉग्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये वाले डायलॉग्स अगर कामयाब हो जाते हैं, अगर इनका कोई अच्छा आउटकम निकल आता है तो इट्स मीन के हम बहुत जल्दी चीज़ों को ओवरकम कर लेंगे। अगर अफगानिस्तान ने ये हमाकत की तो पाकिस्तानी अफवाज जो है, अवाम और मुसल्लह अफवाज एक होकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे। आगे भी हमने अफगानियों के साथ भाइयों वाला सलूक किया, लेकिन अगर जंग मुसल्लत हुई तो अफवाज पाकिस्तान भरपूर जवाब देंगे। अफवाज पाकिस्तान हमेशा से जवाब देती है, पहली बार नहीं है। पहले इंडिया को दिया ना, अब इंडिया चाह रहा है कि अफगानिस्तान को दें, तो जवाब तो इंडिया को ही मिलेगा क्योंकि करवा तो सारा कुछ इंडिया ही रहा है उनको। अफगानिस्तान ने ये बहुत बड़ी गलती की। अफगानिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए था और मुंह की खानी पड़ेगी अगर आइंदा भी अफगानिस्तान ने इस तरह किया। पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी फौज एक पेज पर हैं, याद रखना चाहिए अफगानिस्तान समेत भारत को भी। इंडिया को तो हमने चाय पिलाई थी, इनको हम कहवा पिलाएंगे, वो भी गुड़ डाल के। नोजा दिव तदावेमा چې مونږ له دا پکار دي چې مونږ اوس په قندهار باندې په دې پیلل دا جنگ خو چې کومه دی روکاو کو خی وکړه خیر رسوله خو شهره خدا سوله مونږ له نو پکار د دیوسه او مونږ چې په قندهار باندې پاکستان د اساس هلالي پرچم لګول او کال نیم بعد هم چې کومه په کابل باندې دیو چې کومه هغه ته پاکستان د قوت اندازه ولګي څنګه چې کومه انډیا والا هغه وزیر اعظم مونډي په چې کومه د په مخ باندې غنخ کېده। अफगानिस्तान पे इस बार नहीं करना चाहिए। आज से पहले भी ऐसी बहुत हुआ था, कुछ सब धमाके हमारे मासूम बच्चों की जाने गई और बहुत से नुकसान हुआ है। आप ये इनको सीधा कर दिया इंशाल्लाह। अफगान तालिबान और फितनतुल ख़वारिज का गठजोड़ बेनकाब। गिरफ्तार खुदकुश बमबार ने होशरुबा इंकशाफात कर दिए। अफगान तालिबान और फितनतुल ख़वारिज कम उम्र अफगान नौजवानों को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा ने जनूबी वजीरिस्तान में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए खुदकुश बमबार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार खुदकुश बमबार की शिनाख्त नेमतुल्लाह वल्द मूसा जान के नाम से हुई। गिरफ्तार खुदकुश बमबार अफगानिस्तान के सूबे कंधार का रिहायशी है। زمانم نعمت الله دی د پلارونو مساجان دی زما د 20 کال عمر دی زه په کوم افغانۍ ما او په افغانستان کې د کندهار اوسیدونکی یم. ما په کندهار کې په جوهریه مدرسه کې سبق ویلو، حفظ مې کولو. نو ته دغه علاقې کوم معاون خلک او مدرسو والو ګورو دا ویل چې پاکستان په سره جهاد روا دی، جهاد سره 20 کال به خوښ کې سره جمع سو بیا د شوال په لار باندې
پاکستان ته را داخل شو هغه ځای نه راغلو تقریبا د لالیجي ته برون ورته وایي دلته د طالبانو مرکز و موږ کمانډر عمر حماس و دې د خودکش لپاره دلته ټریننګ ورکولو ټریننګ د خودکشي لپاره د 3 میاشتې ټریننګ و دې کې ما یوه هفته وکړه په دې کې موږ ته دا راښودل چې ګاډي به څنګه خودکش کې په مورچه باندې به څنګه خودکش کې په فوجیانو به څنګه خودکش کې په داسې ډېرې مختلفې طریقې موږ ته راوښودلې په دې کې زما 20 کسانو تقریبا په دې کې داسې ما عمر ومیشته 20 کاله 30 کاله 22 کاله داسې عمر کسان وو نو بیا ما یوه هفته ما دا ټریننګ وکړو ما ته ذهن کې دا راوګرځېده سوچ مې دا ویلی چې دا خو هلته د اذان واورېدله زه خپله قرآن حافظ یم نو بیا مې دا ویلې چې دا خو پاکستان پوسې دي دا مسلمان دی دې سره خو دا خودکشي دا خو حرامه ده अफगान तालिबान हुकूमत की आमिराना पॉलिसियों ने अफगानिस्तान में मीडिया को एक बार फिर खामोश करा दिया। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे से इनकार पर अफगान तालिबान ने दूसरे बड़े निजी चैनल शमशाद न्यूज की नशरियात बंद कर दी। अफगान तालिबान हुकूमत ने शमशाद न्यूज की टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया सर्विसेज यकसा तौर पर मुअत्तल कर दी। बंदिश की वजह पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा ना करना और तालिबान हुकूमत का मौक़िफ़ नशर ना करना है। अफगान जर्नलिस्ट सेनेटर के मुताबिक अफगानिस्तान में मीडिया पर दबाव में तशवीशनाक हद तक इजाफा और आज़ादी इजहार मजीद महदूद कर दी गई है। तालिबान ने मजहब की आड़ में बनाए गए नाम नेहाद कवानीन ने मीडिया की आज़ादी सल्ब कर ली। अफगान तालिबान के सख्त गिर फैसले पहले भी अफगान खवातीन और सहाफ़ियों के लिए जबर का माहौल पैदा कर चुके हैं। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा ना करने का इंतकाम लेना तालिबान की तंग नज़री और जहालत की अलामत है। ISPR ने नया कौमी नगमा कौम के शहीदों तुम्हें सलाम रिलीज करके वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को भरपूर खराज अकीदत पेश किया है। नगमे में मासूम बच्चों, खवातीन और बहादुर शहदा की कुर्बानियों को याद करते हुए कहा गया है कि शहदा का हर कतरा खून पाकिस्तान की बका और अमन की जमानत है। कौम के शाहीदो तुम्हें सलाम, तुम हो अल्लाह का इनाम। तुमने धरती मका कर्ज चुकाया, जान दी वतन बचाया, तुम हो गैरत का पैगाम। कौम के शहीदों सदर आसिफ अली जरदारी ने छाती के सरतान के हवाले से आलमी यौम आगाही पर अपने पैगाम में कहा है कि छाती का सरतान पाकिस्तान में खवातीन में सबसे ज्यादा तशखीस होने वाला मरज है। मरज से आगाही, बचाव और इलाज तक रसाई के जरिए कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। सदर ममलकत ने कहा कि हमारा इज्तिमाई चैलेंज खामोशी को तोड़ना और ये यकीनी बनाना है कि कोई भी खातून खौफ या माली रुकावटों की वजह से स्क्रीनिंग या इलाज में ताखीर न करे। हुकूमत पाकिस्तान वजारत कौमी सेहत की क़यादत में इस बढ़ते हुए सेहत के मसले से निपटने के लिए जामे इक़दामात कर रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि छाती का सरतान दुनिया भर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाले अमराज में शामिल है, जिसकी रोकथाम के लिए आलमी और कौमी सतह पर मुअस्सर इक़दामात करना नागुज़ीर हैं। छाती के सरतान के हवाले से आलमी यौम आगाही पर अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि इस मरज़ की जल्द तशख़ीस मरीज़ की मुकम्मल सेहतयाबी के इम्कानात को रोशन कर देती है। ताहम पाकिस्तान में इस मरज़ की देर से तशख़ीस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कौमी सतह पर इस सूरत हाल का इदराक और इसके तदारुक के लिए हुकूमती इक़दामात और अवामी सतह पर एहतियाती तदाबीर को अपनाना नहायत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि
वजारत कौमी सेहत इस तनाजुर में लेडी हेल्थ वर्कर्स और सेहत के मकामी अमले के जरिए देही, इलाकाई और कम्युनिटी सतह पर तशखीस, इलाज और जल्द डॉक्टर से रब्ते के लिए काम कर रही है। इस सिलसिले में मीडिया और दीगर तमाम वसाइल को बरोए कार लाते हुए अवामी आगाही मुहिम खामोशी को तोड़ें, जल्द तशखीस जिंदगी बचाती है के उन्वान से मुहिम जारी है। उन्होंने कहा कि इस मरज़ के मुकम्मल तदारुक के लिए अवाम की तरफ से हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन, हम आहंगी और जामे हिकमत अमली वक्त की अहम ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत ने रेवेन्यू बढ़ाने के लिए मौसर इकदाम उठाते हुए पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला किया है। PRA स्पेशल यूनिट में फैक्टोरियल एंड टैक्स कंसल्टेंट, लीगल एक्सपर्ट और डेटा एनालिस्ट शामिल होंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत रेवेन्यू कलेक्शन से मुतालिक खुसूसी इजलास में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में 130 इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की भर्ती की वसूली मंजूरी दी गई और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाने का फैसला किया गया। इजलास में पंजाब में रेवेन्यू बढ़ाने के लिए 19 नए सेक्टर्स शामिल करने का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने टैक्स रेवेन्यू में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत देते हुए कहा कि ईमानदारी से टैक्स अदा करने वालों को परेशान न किया जाए और नए सेक्टर मुतारिफ कराए जाएं। DG PRA मुअज़्ज़म अली सिप्रा ने टैक्स अहदाफ और नए सेक्टर्स के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी और बताया कि टैक्स दहिंदगान के लिए PRA ने सहूलत ऐप मुतारिफ करवा दी है। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से लाहौर में मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी और सूबे के मुख्तलिफ अजला में फितनतुल खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन पाक अफगान मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की। गवर्नर का कहना था कि मुल्क कौम के दुश्मन दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नागुज़ीर है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। उनका मजीद कहना था कि भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान ने खला के शोबे में एक और इनकलाबी संगे मील अबूर कर लिया। स्पार्को ने अपना पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 कामयाबी से खला में रवाना कर दिया है। रिपोर्ट कर रही हैं आयशा आफरीन। खलाई तहकीक के मैदान में पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। कौमी खलाई इदारे सुपार्को का तैयार करदा हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 चीन के जोशवान लॉन्च सेंटर से कामयाबी के साथ खला में रवाना कर दिया गया। सैटेलाइट लॉन्च होने के मनाजिर पाकिस्तान में बराह रास्त दिखाए गए। ये सैटेलाइट जमीन की सतह से मौसूल होने वाली मुख्तलिफ शुआओं का बारीक बीनी से तज्जिया करने की सलाहियत रखता है, जिसके जरिए ज़राअत, माहौलियाती तब्दीली, पानी के ज़खायर, मादनी वसाइल और शहरी मनसूबाबंदी से मुताल्लिक दुरुस्त मालूमात हासिल होंगी। सुपार्को हुक्काम के मुताबिक ये मनसूबा प्रिसीजन फार्मिंग, माहौलियाती निगरानी और कुदरती वसाइल के मौसर इस्तेमाल के लिए संग मील साबित होगा, जबकि ये सैटेलाइट माहौलियाती निगरानी और कुदरती आफात जैसे सैलाब, लैंडस्लाइडिंग और दीगर की बरवक्त निशानदही में भी अहम किरदार अदा करेगा। इस हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट के अंदर आपके पास मोर देन 100 ऑफ स्पेक्ट्रल बैंड्स मौजूद हैं, जिनकी मदद से आपके पास ऐसी रिफाइंड इमेजरीज आएंगी कि आप बारीक बीनी से है ना चीज़ों को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और ये भी देख सकते, क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो चीज़ें क्या हैं। ये सैटेलाइट ऑलमोस्ट 2.5 ईयर्स में विद चाइनीज़ इंजीनियर्स कोलैबोरेशन हमारी कंबाइंड एफर्ट्स है पाकिस्तान और चाइनीज़ की, और ये कंप्लीट हुआ है और माशाल्लाह आज सक्सेसफुल लॉन्च हो चुका है। सेक्रेटरी सुपार्को ब्रिगेडियर रिटायर्ड आफ्ताब अहमद लगमानी ने इस सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग को पाकिस्तान के खलाई शोबे में एक नए दौर का आगाज करार दिया। ये सैटेलाइट बज़ाहिर खला में जाने वाला एक आला है, लेकिन दरअसल ये ज़मीन के हर जर्रे को नई आंख से देखने की सलाहियत रखता है। ये सैटेलाइट ज़्यादातर ज़मीनी कवरेज, बड़े पैमाने पर जंगलात की कटाई या पानी की सतह में तब्दीलियों जैसी आम चीज़ों की निगरानी के लिए कारगर होते हैं। पाकिस्तान के पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट के कामयाब लॉन्च ने पाकिस्तान को डेटा पर मबनी तरक्की, साइंसी खुद इन्हिसारी और जदीद खलाई तहकीक के नए दौर में दाखिल कर दिया है। ये सैटेलाइट पाकिस्तान की पहली हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट है, जिसके जरिए पाकिस्तान रिमोट सेंसर टेक्नोलॉजी के मैदान में दुनिया के 10 बड़े ममालिक के सफ में शामिल हो चुका है। आयशा आफरीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीनी रॉकेट ली जियानिन के जरिए पाकिस्तानी सैटेलाइट ज़मीन के मदार में कामयाबी से भेजने पर साइंसदानों और इंजीनियर्स की काविशों को सराहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन का दूसरे शोबों की तरह खलाई तहकीक में ताउन कलीदी अहमियत का हामिल है। इस बेमिसाल ताउन के लिए अपने अजीम दोस्त और
शराकतदार चीन के मशहूर हैं। उन्होंने कहा कि खला में भेजा जाने वाला सैटेलाइट पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों और जोग्राफियाई तगय्युर के बारे में तहकीक में मदद फराहम करेगा। मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए पेशरफ्ता हमसंग मील साबित होगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सैटेलाइट से ज़राअत, माहौलियाती निगरानी, शहरी मनसूबाबंदी और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे शोबों में कौमी सलाहियतों में नुमाया इजाफा होगा। स्पार्को ने पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया है। ये तारीखी संग-ए-मील चीन के सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से हासिल किया गया है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने पाकिस्तान और चीन के साइंसदानों और तकनीकी टीमों को उनकी मेहनत, पेशावराना महारत और मिसाली ताउन पर खिराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि ये कामयाबी पाकिस्तान और चीन के दरमियान खला के पुरअमन इस्तेमाल और समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए देरीना इश्तराकी अमल की अक्कास है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नया सैटेलाइट जदीद हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी से लैस है। इस मंसूबे से ज़राअत, माहौलियाती निगरानी, शहरी मनसूबाबंदी और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे शोबों में पाकिस्तान की कौमी सलाहियतों में नुमाया इजाफा होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि यह सैटेलाइट जोग्राफियाई खतरात की निशानदेही और पायदार बुनियादी ढांचे की तरक्की को फरोग देकर चीन पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों में मुआविन साबित होगा। पाक फजाए का दस्ता जंगी मश्क इंडस शील्ड अल्फा में हिस्सा लेने के लिए आज़रबाईजान पहुंच गया है, जिसमें JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारे और माहिर फजाई और जमीनी अमला शामिल हैं। पाक फजाइया ने बिला ताअत्तुल पाकिस्तान से आज़रबाईजान तक गैर मामूली फजाई परवाज मुकम्मल की और फजाई टैंकर के जरिए हवाई ईंधन भरने का अमल कामयाबी से मुकम्मल किया। इस दो तरफा जंगी मश्क का मकसद दोनों बरादर मुल्कों की फजाई अफवाज के दरमियान ताल्लुकात, जंगी हिकमत अमली और मुश्तरका मिशन की तैयारी को मजबूत करना है, ताकि तेजी से बदलती हुई फजाई टेक्नोलॉजी और चैलेंजेस का बेहतर मुकाबला किया जा सके। मोदी और RSS का इंतहा पसंद गठजोड़ भारत में नफरत, तासुब और शिद्दत पसंदी की जड़ बन चुका है। RSS का असल चेहरा बेनकाब करने पर कर्नाटक में कांग्रेस के वजीर प्रियांक खरगे घर गए और अहले खाना को जान से मारने की धमकियां दी गई। प्रियांक खरगे ने RSS की गैर कानूनी सरगर्मियों पर पाबंदियां लगाने का मुतालबा किया था। प्रियांक खरगे ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की जिसमें RSS का एक गुंडा जान से मारने की धमकियां दे रहा था। प्रियांक खरगे मोदी हुकूमत पर अपने सियासी हरीफों की आवाज दबाने के लिए RSS को हथियार बनाने का इल्जाम लगा चुके हैं। यह गठजोड़ भारत को न सिर्फ दाखिली तौर पर मुतनाज़ा बना रहा है, बल्कि पूरे खित्ते के अमन के लिए भी संगीन खतरा साबित हो रहा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने आलमी बरादरी को गुमराह करने के लिए खित्ते में हालात मामूल के मुताबिक होने का सफेद झूठ फैलाने पर भारतीय हुकूमत की मजम्मत की है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर से जारी एक बयान में हालात मामूल के मुताबिक होने के दावे को मनगढ़ंत करार दिया। तर्जुमान ने खबरदार किया कि भारतीय फौजी हुक्काम और BJP रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज बयानात खित्ते को तबाहकुन जंग के दहाने पर ले जा रहे हैं। उन्होंने कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के बयान को सराहा, जिसमें कश्मीरियों की जिद्दजहद आज़ादी के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल इखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत का इयादा किया गया है। लद्दाख खित्ते के करगिल शहर में लोगों ने मुकम्मल मौसलाती ब्लैकआउट और सख्त पाबंदियों के बावजूद भारत की जाबिराना पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज के लिए एक पुरअमन मार्च किया। मार्च की अपील लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने की थी, जो भारत की तरफ से दफा 370 और 35A की गैर कानूनी मनसूखी के बाद छीने गए सियासी हुकूक की बहाली के लिए जारी तहरीक का हिस्सा था। भारतीय पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेज की भारी तादाद में तैनाती के बावजूद हुसैनी पार्क से करगिल के मरकजी बस स्टैंड तक पुरअमन मार्च में सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। काबिज हुकाम की तरफ से महकमा सेहत के कारकुनों के इस्तेहसाल के खिलाफ श्रीनगर और दीगर मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मेडिकल इंटर्नीज का कहना है कि उन्हें यौमिया 410 रुपए का मामूली मुआवजा दिया जाता है, जो एक वक्त के खाने के अखराजात के लिए भी नाकाफी है। एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स ने सैकड़ों मेडिकल पोस्टों के खात्मे और वजीफे में इजाफे से इनकार की मजम्मत करते हुए इसे कश्मीरी नौजवानों को नजरअंदाज करने की सोची समझी पॉलिसी करार दिया। इसराइल की जानिब से गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी मुसलसल जारी है। अल जजीरा के मुताबिक इसराइली फोर्सेस की जानिब से गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर फजाई हमलों से मजीद 11 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइल अब तक 47 बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है, जिसमें अब तक 51 अफराद शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो चुके हैं। इसराइल ने गजा और मिस्र के दरमियान वाक़ई रफा बॉर्डर ताहुक्म सानी बंद रखने का ऐलान कर दिया है। हमास का कहना है कि रफा क्रॉसिंग की बंदिश यरगमालियों की लाशों की हवालगी में ताखीर का सबब बन रही है। यरगमालियों की लाशों की हवालगी रफा क्रॉसिंग खुलने से मशरूत है। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी हैं। ये लाशें जंगबंदी मुआहिदे के तहत इसराइल के हवाले की गई हैं।
इसराइल ने भी लाशों की वसूली की तस्दीक कर दी है। हमास अब तक 28 में से 11 मगवियों की लाशें इसराइल के हवाले कर चुका है। दूसरी जानिब गजा के महकमा सेहत का कहना है कि इसराइल ने आज रेड क्रॉस के जरिए 15 फलस्तीनियों की लाशें वापस की हैं, जिसके बाद मौसूल होने वाली लाशों की मजमूई तादाद 150 हो गई है। अमरीकी महकमा खारजा ने हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का खदशा जाहिर किया है। और अब आपको बताएंगे, मनसूबाबंदी के वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा है कि बानी पीटीआई के दौर में मुल्क की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया गया। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की मईशत की बहाली के चर्चे हैं। तफसील जानते हैं वकास भट्टी से। नारोवाल के नवाई इलाके किला अहमदाबाद में सर्कुलर रोड की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल ने कहा कि माजी में एक बुज़दिल वजीर आजम ने भारत की जारियत पर कमजोरी दिखाई। आज दलेर क़यादत ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि दोहा में अफगानिस्तान के साथ जंग बंदी का मुआहदा बाइस मुसरत है। वफाकी वजीर ने कहा कि अफगानिस्तान ने यकीन दयानी करवाई है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देगा। एहसन इकबाल ने कहा कि मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली से मार्का हक में अजीम फतह मिली। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की मईशत की बहाली का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को वो मजा चखाया है कि उसकी नस्लों को भी याद रहेगा कि पाकिस्तान पर मैली निगाह डालने का क्या अंजाम होता है। आज पाकिस्तान मार्का हक जीतने के बाद दुनिया की नजरों में एक इज्जत, वकार और अपनी पहचान मनवा चुका है। अफगानिस्तान से जो दहशतगर्दी होती थी उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। हमें खुशी है कि दोहा के अंदर मुज़ाकरात में सीज फायर पर इत्तफाक हुआ है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि वफाक और पंजाब में तरक्याती काम हो रहे हैं। मार्का हक के बाद मार्का तरक्की में भी कामयाब होंगे। आज उस पाकिस्तान का तशख्खुस बदल चुका है। पाकिस्तान के नौजवान का मुस्तकबिल कंप्यूटर की तालीम के साथ है। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ की पूरी कोशिश है कि वो अपने नौजवानों को लैपटॉप दें। एहसन इकबाल ने कहा कि पीटीआई ने पंजाब में तरक्की के सफर को रोका और मुल्की मईशत को शदीद नुकसान पहुंचाया। ताहम अब वजीर आला मरियम नवाज की क़यादत में सूबे में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया जा रहा है। वकास भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन ने मुरीद के भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ मुफ़ाहमत एक बेहतर फ़ैसला है। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि अफ़गानिस्तान भारत की ईमा पर सर उठाता है, मगर अब हालात बेहतर की जानिब गामज़न हैं। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से बानी पीटीआई ने अपने इक़्तिदार में दहशतगर्दों को छोड़ा और अफ़गानिस्तान से भी दहशतगर्दों को बुलाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी बज़दार 2 साबित होंगे। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि कौम के तमाम तबकात को कुरान और हदीस पर अमल करना चाहिए। इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ से ही मुआशरे की बेचैनी खत्म हो सकती है। रावलपिंडी में साइमा सज्जाद फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त जिस दहशतगर्दी का शिकार है उससे छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी है कि हम दीन इस्लाम पर अमल पैरा हों। वज़ारत मजहबी उमूर माशरे में इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ के लिए भरपूर इक़दामात कर रही है। वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी बोर्ड कैसर अहमद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान हमेशा खित्ते में पायदार अमन के लिए संजीदा कोशिशें करता है। चिन्नौर के सैलाब मुतासिरीन में इमदाद की तकसीम के मौके पर अवामी इज्तिमा से खिताब में उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत ने सैलाब से मुतासर इलाकों के लिए एक बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुश्तरका तौर पर बहाली के मनसूबों पर काम कर रही हैं, जबकि तरक्की पजीर मुल्क होने के बावजूद वफाकी हुकूमत ने मुतासरीन की मदद के लिए खतीर फंड्स मुख्तस किए हैं। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन मौलाना हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि मुल्क से नफरतों को खत्म करने के लिए उलमा कराम ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना ताहिर अशरफी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई मुआहदे के बाद कई दीगर ममालिक में भी दिफाई मुआहदे करना चाहते हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमने अफगानिस्तान के लिए कुर्बानियां दी हैं। कतर में जो मुआहदा हुआ है उस पर अमल दरामद होना चाहिए।
गवर्नर हाउस कराची में सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात में बैनुल-सूबाई ताउन, तरक्याती उमूर और कौमी यकजहती पर तबादला ख्याल किया गया और कतर की सालिसी से होने वाली जंगबंदी मुआहदे को खुशाइंद करार दिया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम ने गवर्नर सिंध इनिशिएटिव्स के अवामी फलाही मंसूबे की तारीफ की। मुस्लिम लीग नून के दरीना कारकुन और गुजरांवाला की कारोबारी समाजी सियासी शख्सियत चौधरी फ़कीर हुसैन को उनके आबाई गांव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम तवील अरसे से अलील थे। मरहूम की नमाज जनाजा में अमायदीन, कारोबारी शख्सियात, अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। और अभी आपको बताएं कि 1 दर्जन से ज़ायद गैर मुल्की ख़वातीन मोटरसाइकिल सवारों ने अपने सियाहती सफ़र के ज़रिए दुनिया को दिखाया है कि पाकिस्तान न सिर्फ महफूज बल्कि दुनिया के हसीन तरीन ममालिक में से एक है। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से अख्तर खान। कनाडा, न्यूजीलैंड, फ्रांस और स्कॉटलैंड से ताल्लुक़ रखने वाली इन बाहिम्मत खवातीन का काफिला इस्लामाबाद से बरास्ता कराकोरम हाईवे, चाइना बॉर्डर, गिलगित, शंदूर, चतराल और कैलाश के दिलकश मनाजिर से गुजरता हुआ लुयर दीर पहुंचा। तेमरगरा में मीडिया से बातें करते हुए इन खवातीन का कहना था कि बाहर की दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से गलत तासुर पाया जाता था, लेकिन उन्हें यहाँ सफ़र करके महसूस हुआ कि पाकिस्तान न सिर्फ इंतहाई महफूज मुल्क है बल्कि इसकी कुदरती खूबसूरती और यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी बेमिसाल है। From what I've seen, Pakistan has been terrific. The people have been wonderful and they've been very welcoming. Everywhere we've gone, people have stopped to speak to us and shaken our hands. We've been invited for tea and everybody's been terrific. Before I left home, when I said I was coming to Pakistan, I did get a bit of a mixed reaction from people. And some people believe the propaganda that we get fed in the media. And unfortunately, the media is very powerful in our countries and we get fed a lot of things to keep us frightened. गैर मुल्की खवातीन का कहना था कि पूरे सफ़र के दौरान उन्हें किसी भी खौफ या ख़तरे का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने पाकिस्तान के कुदरती हुस्न, सकाफती रंगों और आवाम की मेहमान नवाजी को अपनी ज़िंदगी का यादगार तजर्बा करार दिया। We got to interact with a lot of women that were running their own businesses and that were, promoting their products and stuff like that. So that was really cool. We got to go into homes, we got to go into places where businesses have been destroyed from the floods, which was really sad. But just seeing how the local community is working together and helping everyone has been really, really awesome to see. Yeah. तेमरगरा पहुंचने पर गैर मुल्की सयाह खवातीन का शानदार इस्तकबाल किया गया। इन गैर मुल्की खवातीन साइकिलिस्टों का ये सफ़र पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करने और आलमी सतह पर इसकी सयाहती कशिश को मज़ीद बढ़ाने में संग मील साबित होगा। अख्तर खान, PTV न्यूज़, पेशावर। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में मौसम सर्द रहने की तवक्को है। और अब बात करेंगे आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की। मिठी, तुर्बत, छोर 39 और लसबेला में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, खेल में खुशामदीद। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रिकेट की। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कल से रावलपिंडी में शुरू होगा। मैच की तैयारी के लिए कौमी स्क्वाड ने रावलपिंडी स्टेडियम में ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन किया। खिलाड़ियों ने खेल के तीनों शोबों में अपनी सलाहियतें निखारने पर तवज्जो दी। 2 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बरतरी हासिल है। लाहौर में खेला गया मैच पाकिस्तान ने 93 रन से अपने नाम किया था। टेस्ट सीरीज के दौरान शायकीन का स्टेडियम में दाखिला मुफ्त रखा गया है। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान कोच अजहर महमूद ने कहा है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हर मैच को फाइनल समझकर खेलना होगा। होम कंडीशन से भरपूर फायदा उठाना हमारी हिकमत अमली का हिस्सा है। रावलपिंडी में प्री मैच न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए अजहर महमूद ने कहा कि दूसरे टेस्ट मैच के लिए हतमी टीम का फैसला पिच देखकर किया जाएगा। जनूबी अफ्रीका एक बेहतरीन टीम है जिसके खिलाफ सीरीज जीतने का सुनहरी मौका है। उन्होंने कहा कि हमारा हदफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अपने नाम करना है।
जनूबी अफ्रीका के कप्तान एडम मकरम ने कहा कि रावलपिंडी में कंडीशंस चैलेंजिंग हैं, सीरीज बराबर करने के अज़म के साथ मैदान में उतरेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि खिलाड़ी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरजोश हैं। उम्मीद है शायकीन को रावलपिंडी टेस्ट में बेहतरीन क्रिकेट देखने को मिलेगी। इस्लामाबाद में रेस वॉर्स पाकिस्तान के नाम से मोटर स्पोर्ट्स का शानदार इवेंट मुनक्किद हुआ। 3 रोज़ा मुकाबलों में हेड टू हेड, ड्रिफ्टिंग और ड्रैग रेस ने शायकीन के दिल जीत लिए। दिलचस्प मुकाबलों की तफसील बताएंगे ज़ीशान क़य्यूम इस रिपोर्ट में। रेस वॉर्स पाकिस्तान मोटर स्पोर्ट्स का बड़ा इवेंट, हेड टू हेड रेस, ड्रैग रेस, ड्रिफ्टिंग। विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के शकरपड़िया परेड ग्राउंड में होने वाले 3 रोजा इवेंट में मुख्तलिफ स्पोर्ट्स कार्स ने दिखाई जबरदस्त महारत। पहले रोज हेड टू हेड रेसिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर ड्राइवर्स ने गाड़ियां दौड़ाकर अपनी बर्तरी साबित की। 2 मरतबा ट्रैक मुकम्मल करके फिनिश लाइन अबूर करने वाले ड्राइवर्स फातेह करार पाए। मौका दिया है कि जो रेसर्स हैं ऑल ओवर पाकिस्तान आए, अपनी स्किल शोकेस करें एक लीगल जगह पे, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, कि अगर कोई मिसहैप होता है तो ड्राइवर, गाड़ी और जो क्राउड है, स्पेक्टेटर्स है, वो सेफ हो, क्योंकि रोड पे ये चीजें डेंजरस हैं। कोई बंदा अगर स्टंट्स करता है दैट इज टोटली इलीगल एंड दैट शुड बी बैंड। सीडीए ने इस बार बड़ा अच्छा ये स्टेप लिया और इस तरह के इवेंट्स कराने चाहिए ताकि प्रोफेशनली जो है वो लड़के लड़कियां आएँ और अपने स्किल्स जो हैं वो यहाँ पे। दूसरे रोज ड्रिफ्टिंग का शानदार मुजाहिरा हुआ, जिसमें ड्राइवर्स ने ट्रैक पर इंतहाई महारत और फुर्ती दिखाते हुए शायकीन से भरपूर दाद वसूल की। ये गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए इंतहाई सनसनीखेज तजुर्बा था। आई थिंक यूथ के लिए और जितने रेस ड्राइवर्स हैं उनके लिए बेस्ट वेन्यू है। थैंक यू टू सीडीए जिन्होंने सारी चीज़ को पॉसिबल किया, और आई होप कि हम लोग आगे भी ये फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं फॉर द सेम इवेंट। पाकिस्तान में मैं समझता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट को और जो हमारे मल्टीनेशनल या जो बिजनेस कम्युनिटी है उन लोगों को इसमें आना चाहिए, स्पॉन्सर करना चाहिए और स्पेसिफिक ट्रैक्स बनने चाहिए। तीसरे रोज ड्रैग रेस मुनक्किद हुई, जिसमें 2-2 गाड़ियों की सीधे ट्रैक पर रेस हुई। 3 रोज तक शायकीन ने हर मुकाबले को भरपूर जोशो जज्बे के साथ देखा और ड्राइवर्स की सलाहियतों को खूब सराहा। इस तरह के इवेंट से जहां नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की जानिब रागिब किया जाता है, वहीं मुल्क में मोटर स्पोर्ट्स कल्चर को भी फरोग देने में मदद मिलती है। ज़ीशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के F9 पार्क में सालाना सेफ टुमारो रन एंड वॉक का इनेकाद किया गया। निजी होटल के स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी के तहत वेलफेयर फाउंडेशन के इश्तिराक से होने वाली रन एंड वॉक में 500 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। इवेंट का मकसद मनशियात से पाक और सेहतमंद मुआशरे के क़याम के मकसद को फ़रोग़ देना है। शुरका ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में शिरकत की, जिनमें अंडर 15, प्रोफेशनल रनर्स, 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद और माजूर अफराद भी शामिल थे। रनर्स ने मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मनशियात के खिलाफ शऊर बेदार करने और बचाव के इक़दामात की अहमियत को भी उजागर किया गया। स्कॉश लेजेंड जहांगीर खान ने फिलाडेल्फिया में वन वर्ल्ड स्कॉश फाउंडेशन का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह के बाद लेजेंड्स नेशनल स्कॉश लीग का नुमाइशी मैच खेला गया, जिसका मकसद नौजवान खिलाड़ियों को खेल में बेहतरी के लिए हौसला अफजाई करना था। तकरीब से खिताब करते हुए जहांगीर खान ने कहा कि हमारा मकसद उन खिलाड़ियों की मदद करना है जो अमेरिका आते हैं या जो वाकई अपने स्कॉश के खेल को बेहतर बनाना चाहते हैं। ये फाउंडेशन उन्हें अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। तकरीब के आखिर में केक काटा गया। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को पहले वनडे मैच में 7 विकेटों से हराकर 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बरतरी हासिल कर ली। पर्थ में खेले गए बारिश से मुतासरा मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। भारत ने मुकर्ररा 26 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 136 रन स्कोर किए। केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 38 रन बनाए। अक्षर पटेल 31 रन बना सके। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से जॉश हेजलवुड, मिचेल ओवन और मैथ्यू कोनेमन ने 2-2 विकेटें हासिल की। मिचेल स्टार्क और नेथन एलिस के हिस्से में 1-1 विकेट आई। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 131 रन का डीएलएस हदफ 21.1 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया।
खेलों की खबरों के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। हर वक्त बर वक्त